हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है कि क्या हर मरीज़ में हम जो है ना एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, चाहे कोई भी पेशेंट आए। यानी कि ख़ास तौर पे मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा हमारे पास आता है, टेम्परेचर के हवाले से आता है या डायरिया के हवाले से आता है, या जो है प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन में आता है, या जो है अकॉर्डिंग टू माना लेकिन एज के हिसाब से उसका वेट कम होता है, उस हिसाब से आता है, या जो है कोई भी टेम्परेचर जो है ना किसी भी वजह से हो, तो बगैर किसी डायग्नोसिस, बगैर किसी के साइंटिफिक प्रूफ के, चाहे वो एक्सरे टेस्ट हो, या बच्चों में स्पुटम तो होती नहीं है, मगर मुझे इंस्टीट्यूट में आप जो है ना एसिड फास्ट बेसिल है जो है वो देख सकते हैं आप। स्टूल फॉर एसिड फास्ट बेसिल है। वैसे तो बड़ों में हम जो करते हैं स्पुटम फॉर AFB, मगर बच्चों में हम जो है ना स्टूल फॉर AFB कर सकते हैं, या एक्सरे टेस्ट में फाइंडिंग्स आपको मिल सकती है, या पेशेंट को मोर देन 2 वीक्स से अगर फीवर और कफ की हिस्ट्री हो, और आपकी जो भी आम जनक तौर पे ड्रग्स देते हैं एंटी कफ के हवाले से, चाहे वो रिलेटेड हो अपर RTI के हवाले से या लोअर RTI के हवाले से आप देते हैं, उसके बावजूद भी पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता, तो आप जो है ना पहले जो है ना ये स्टार्ट करने से कि आप उसको जो है ना डायरेक्ट रिफाजोल या रेमेक्टाल या INS या PZA वगैरह दें, या मायरन P4 कॉम्बिनेशन में दें, या रिफाजोल जूनियर जो आता है रिफाजोल, उसमें जो है ना 4 ड्रग कॉम्बिनेशन भी होती है, 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन भी होती है, वो देते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि हर पेशेंट को हम जो है ना रिफाजोल दें, या हर पेशेंट को हम मायरन P4 दें, या हर पेशेंट को हम जो है ना रिम्फाम्पिसिन दें? हालांकि हमें पता है कि रिम्फाम्पिसिन के दो इंडिकेशन है। एक तो ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है, और इसके बाद जो है ना ये एक बहुत ही लीडिंग जो है ना एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट है। यानी कि रिम्फाम्पिसिन इज बेस्ट एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है फॉर माना ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। मगर क्या ज़रूरी है कि हर पेशेंट जो भी हमारी क्लिनिक पे आए तो हम उसको जो है ना ATT दे, या रेमेक्टाल दे, या रिम्फाम्पिसिन दे, या मायरन P4 दे, या रिफाजोल जूनियर दे, बगैर किसी एथेटिक प्रूफ के, बगैर किसी साइंटिफिक प्रूफ के। बस वो आपके पास आ गया, अगर वज़न कोई थोड़ी कम है, या जो है ना उसको जो है ना फीवर है, कफ है, या डायरिया है, तो या क्या ज़रूरी है कि हम उसको जो है ना मायरन P4 दें? ये ज़रूरी नहीं है। पहले आप जो है ना अपना डायग्नोज कंफर्म कर लो। अगर आप समझते हैं कि इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, तो आप उसको जो है ना ATT ज़रूर दें, वरना मेरी नज़र में ये एक रफ प्रैक्टिस है, और आपको जो है ना ATT नहीं देनी चाहिए। और आप जो है ना अपना डायग्नोज जो है ना वो रिव्यू करें कि किस वजह से आपके पेशेंट को डायरिया है, किस वजह से आपके पेशेंट का बुखार टूट नहीं रहा, और किस वजह से आपके पेशेंट का जो वज़न है वो लूज़ हो गया है और वो ग्रोथ नहीं कर रहा। वो डायग्नोसिस बनाएं, अपने डायग्नोसिस को रिव्यू करें। उसके बाद जो है ना आप ये देखेंगे, अगर समझते हैं कि इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, तो आप उसको जो है ना ATT ज़रूर दें। वरना जो है ना अगर आप हर पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट देंगे तो ये इट्स नॉट फेयर। क्या आप अपने बच्चों को ये कर सकते हैं? अगर आपके बच्चे को जो है ना 2 दिन से बुखार हो, या 2 दिन से डायरिया हो, या उसका वज़न कम हो, तो क्या आप अपने बेटे को एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट दे सकते हैं? मेरे ख्याल में आप कभी भी नहीं देंगे। जब आप अपने बेटे को या बेटी को दवाई नहीं दे सकते, या अपनी बीवी को दवा नहीं दे सकते, तो दूसरे के बच्चे जो हैं, दूसरों के बच्चों को आप ATT क्यों दे रहे हैं? जबकि उनको TB भी नहीं है, तो क्यों उनको फंसा रहे हैं? और TB का जो दौरान है वो कम से कम है 6 महीने, और आप जो है ना उसको जो है ना 12 महीने भी देते हैं, 2 साल भी देते हैं, 3 साल भी देते हैं। तो किस बुनियाद पे देते हैं? और कौन से एथेटिक बुक में ये लिखा हुआ है कि ATT आप जो है ना 6 महीने से ज़्यादा चलाएं? चाहे साल चलाएं, 2 साल चलाएं, 3 साल चलाएं तो क्यों चलाएं? उसकी वजह क्या है? उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ या कोई रिटन में किसी भी बुक में लिखा हुआ है? तो यही हो गया मेरा आज का टॉपिक कि क्या हम हर बच्चे को, चाहे वो कितनी भी एज में हो, हम उसको ATT दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं?
तो मेरा जवाब है कि नहीं दे सकते जब तक कि आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ ना हो ट्यूबरकुलोसिस का, आप उसको नहीं दे सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस।